this was type 1. Same when people can also use in the beginning. हम लोग अभी हालांकि लास्ट में यूज करेंगे उसको, बट एक बार यहां पे स्ट्रक्चर में दूसरा वाला भी लिख रहा हूं. देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हेन. हेलो सर, आई एम राइटिंग द बोथ. पहले दोनों समझो, दोनों स्ट्रक्चर. एक बार मैं दोनों स्ट्रक्चर समझा दूं, उसके बाद में आपके डाउट्स लूंगा. व्हेन के 3 मीनिंग बताए. इफ, व्हेन, व्हेनेवर. पहले अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा. 3 मीनिंग है इसके. यदि, जब, जब जब. इस कॉमे, कोमा, when du kommst, komme, when du kommst, when du kommst, कोमा, कोमे इश. ये दोनों सेंटेंस एक ही बात बोल रहे हैं. In both the sentence, meaning is the same. Here, first sentence is normal, comma, connector, just after the connector, subject, and verb at the end of the sentence according to the subject. ये एक तरीका हो गया. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इजी है, क्योंकि पहले सेंटेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं. बट दिस इज ऑल्सो द वे. व्हेन डू कम्स, इफ यू आर कमिंग, आई एम ऑल्सो कमिंग. सो इफ यू टेक योर कनेक्टर इन द बिगिनिंग, इसको कोमा के बाद भी ले सकते हैं. बट इफ यू स्टार्ट द सेंटेंस विद व्हेन, सो व्हेन का रोल है कनेक्टर का. व्हेन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, just after connector, K means connector, just after connector subject is there, and at the end of the sentence const. अब यहां पे कुछ और भी जोड़े, कोई इधर जुड़ेगा तो इधर भी जुड़ जाएगा. When du heute kommst, अगर तुम आ जाओ तो आज यहां लिख देना. The conjugation will come at the end. When du kommst, komme ich. ये दोनों ही सेंटेंस. 2-3 सेंटेंस और लिखूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी. कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस देख के क्लैरिटी आती नहीं. mein Vater halt abholen. mein Vater halt mich ab, wenn es nicht zu spät ist. Wenn es nicht zu spät ist. Wenn es nicht zu spät ist. Holt mich, holt mein Vater mich. Ab. When. Ich kann dich abholen. Ich kann dich abholen. I can pick you up.
when do mere helpst when do mere helpst comma when do mere helpst kann ich dich abholen kann ich dich abholen। अब एक बार इसको वापस देखो, 3 सेंटेंस लिखे हैं। Mein Vater holt mich ab, नॉर्मल सेंटेंस है, बाकी के रूल जैसे थे वैसे ही रहेंगे। The thing is when needs verb at the end, just after when always there should be subject। when के जस्ट बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए एंड वर्ब लास्ट में आनी चाहिए। आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि 2 तरीके हैं, आपने बोला कि मेरे को पहला वाला पसंद है तो पहला वाला ही करो यूज, नो प्रॉब्लम, बट दोनों आपको बताने इसलिए जरूरी है। आपने तो सोच लिया पहला वाला करना है, बट जनता तो कैसे भी करेगी, यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड। या बेटे यस्ट फ्रागन योर क्वेश्चंस। Hello sir, I am Sonia. या सोनिया बेटे। सर बीते आई एम फ्रागे, जब ये वैन यूज तब करते हैं ना जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं ना। पास्ट की तो बात ही नहीं है इसमें अभी, अच्छा। वो अलग चीज है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा कुछ चीजें। अभी तो मैंने अच्छा। प्रेजेंट की बात करी है। प्रेजेंट की। हाँ ओके। ये ओके। प्रेजेंट की बात करी है अभी। जब कोई चीज बार बार होती है तब, या जब, इसका मीनिंग है जब भी ये मीनिंग आए तब वेन का यूज करते हैं। अभी तो इतना समझो आप, यदि, इफ, जब और जब जब। ओके सर। जब जब तुम मुझसे पूछोगे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ये वेन है। ओके 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 सर, थैंक यू। ब्रिटिशॉन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। या Excuse me, sir. ब्रिटिशॉन Sir, in the second part, the connector comes first. But sir, जो first part है when do mere helps, हम when को पहले लगा रहे हैं दूसरे वाले में। यस, दूसरे वाले सेंटेंस में वेन को पहले लगा रहे हैं, ऐसे भी लगाते हैं। 2 तरीके हैं यूज करने के। आपको वो अच्छा लगता है तो उसको पकड़ लो कि केवल एक ही सेंटेंस में चेंज करना है, पहले में कुछ करना ही नहीं। बट बोथ आर करेक्ट, वी शुड नो बोथ वेज। वेन, इसको में वेन डू कॉम्स्ट। इंग्लिश में हम लोग वेन लिखते हैं, उसका मतलब होता है कब और जब, दोनों होता है इंग्लिश के हिसाब से। वेन आर यू कमिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बट जर्मन में वेन का मतलब कब नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। ये जब, जब जब और इफ, दिस इज द मीनिंग इंग्लिश का। हेलो सर। या बेटे सर प्रीवियस की नहीं पता गाइस। सर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, mein Vater holt mich ab when es nicht suspect ist, वहाँ पे when के बाद जो s आया वो वाला नहीं समझ नहीं आ रहा। इट, एस का मतलब क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में? इट। एस का मतलब इट होता है, वही मीनिंग है यहाँ पे। इफ इट इज नॉट टू लेट, इट। ओके सर। अगर बहुत Thank you. लेट ना हुई तो, क्योंकि मैं रात को 12 बजे बोलूं तो वो पिक नहीं करने आते मुझे। 10 बजे बाद में वो उन्होंने मना कर रखा है, आना ही नहीं है घर पे 10 बजे बाद में। सो इफ इट इज नॉट लेट, इट है यहाँ पे सिंपल एस का मतलब। वेन एस निस्ट टू स्पेटिस्ट। Excuse me, sir. या बेटे Sir, can you go to previous slide? नटुलिश। Yes, sir. Sir, यहाँ पे आभोलन है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आभोलन सेपरेबल वर्ब है, तो लास्ट सेंटेंस में आभोलन साथ में ही आएगा या फिर इसमें भी सेपरेट होगा? आभोलन कैसे यूज होती है? कंजुगेट करते हैं। Yes. आभोलन को कंजुगेट करते हैं, तो इसको कंजुगेट करेंगे यहां भी।
यहां भी कॉन्जुगेट हुआ है, यहां भी कॉन्जुगेट हुआ है, अब होल्ट एक साथ थोड़ी आएगा, हॉल्ट, माइन फाटर मिश, अब कॉन्जुगेट करेंगे इसको हम लोग। ओके, यानी सेकंड फॉर्म में अपन सेकंड फॉर्म देखें दोनों सेंटेंस का, तो फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड फॉर्म में होल्ट और अब अलग है, बट सेकंड सेंटेंस के सेकंड फॉर्म में अब होलन साथ में है। विच वन? लास्ट सेंटेंस में अब होलन साथ में है। मोडाल वर्ब के Second- साथ तो कॉन्जुगेट थोड़ी करते हैं, हाँ, यस यस, ओके ओके, बिकॉज ऑफ मोडाल वर्ब, बिकॉज ऑफ मोडाल वर्ब ऑलवेज टुगेदर, ओके ओके, यस, या सो modal verb is the reason. थैंक यू। In English, ये जर्मन का है, इंग्लिश में when का मतलब है कब एंड जब, बोथ इन इंग्लिश, बट जर्मन में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। इन जर्मन वन und when, one is कब and when is जब, so you will say one comes to, कब आ रहे हो, one comes to, one comes to, तो ये कब है, क्वेश्चन लिखेंगे तो ऐसे ही, बट ये क्वेश्चन है। इसको मैं when du sagst, मैं तो जब आ जाऊं तभी जब तुम कहो, तो ये when है, जब है, सो देयर इज डिफरेंस। इस वन को when से रिप्लेस करने की कोशिश मत करना, दिस इज डिफरेंट। योर क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वन, zum Beispiel someone may ask you one kochst du, ich koche wenn ich Hunger habe, maybe one kochst du, तुम खाना कब बनाते हो, तुम तो अकेले रहते हो, हाँ अकेला रहता हूं, खाना कब बनाते हो, ich koche wenn ich Hunger habe, अपने कोई फिक्स टाइम नहीं है, ich wenn ich Hunger habe, I cook when I have hunger, ich koche when ich hungrig bin, when I am hungry. Hungrig is adjective and hunger is noun. Ich habe Hunger, ich bin hungrig. I have hunger, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं तो खाना बनाता हूं, पकाता हूं जब मुझे भूख लगती है, मैं खाना बनाता हूं जब मैं भूखा होता हूं। आई एम एडजेक्टिव के साथ जॉइन वर्ब यूज करते हैं हम लोग। वन रूप्स टू इन अन, वन रूप्स डू डाइनन फाटर अन। किसी ने पूछा तुम्हारे पापा से वीक में कितनी बार बात हो जाती है, बोला वीक में नहीं होती, मैं तो पापा को कॉल ही जब करता हूं जब पैसे चाहिए होते हैं मुझे। इश रूफ है माइनन फाटर अन वेन इश गेल्ड ब्राउक है मीन्स नीड, वेन आई नीड मनी, मम्मा से बात होती रहती है। इस रूफ है माइनन फाटर अन वेन इश गेल्ड ब्राउक है। वन इज द क्वेश्चन वर्ड हियर एंड वेन जब,
कब का जवाब जब हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार होगा, बट कब का जवाब जब से दे सकते हो आप। सपोज वन का जवाब और तरीके से भी हो सकता है, आप टाइम भी बता सकते हो। वन के जवाब में बहुत कुछ आ सकता है। वन के जवाब में आएगा टाइम एलिमेंट ही, एक सीधा टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट में कोई हो सकता है क्लॉक टाइमिंग्स आ जाए, जैक्सुअर, टाइम ऑफ द डे आ जाए, टाइम ऑफ द डे, मंथ, ईयर, कोई भी टाइम एलिमेंट आ सकता है, मॉर्गन्स, अबेंट्स, कुछ भी वन के जवाब में। वन मार्क्स टू योगा, इश मार्क्स योगा, उमसे नुअर, वन का जवाब हो गया। लेकिन वेन से देना हो तो वर्ब लास्ट में आएगी। आबर, इसको मैं शुरुक, वन haben Sie स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस कब होता है? आप बता सकते हो कि मुझे स्ट्रेस होता है। अब ये भी कह सकते हो शाम को होता है। टाइम एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी डॉक्टर के पास जाओ आपकी, आपको स्ट्रेस होता कब है? तो डॉक्टर साहब मेरे को स्ट्रेस होता है शाम को 6 और 7 के बीच में होता है रोज, बता सकते हो। मेरे को स्ट्रेस वीकेंड में होता है, घर वाले बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रखते हैं काम की। सो ich habe Stress am Wochenende, ich habe Stress jeden Monat, हर महीने होता है मुझे तो स्ट्रेस। ich habe Stress jeden Tag, रोज ही होता है मुझे तो स्ट्रेस। तो वन का जवाब टाइम एलिमेंट हो सकता है एक तो। अगर जर्मन समझ ना आ रही हो तो कह सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जर्मन समझ नहीं आ रही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं। नहीं वो अलग बात है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ वैसे कह रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, habe स्ट्रेस, स्ट्रेस हो रहा है वो तो हाबन का हो ही जाएगा ना, इस habe स्ट्रेस। मैं ये कह रहा हूँ कि वन का जवाब, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है ऑफ करके रखें, बाकी लोग ऑफ करके रखें, जिसको पूछना है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं दो बातें बता रहा हूँ इसमें आपको कि वन का जब जवाब देंगे तो कोई भी टाइम एलिमेंट हो सकता है। एक बात तो ये, यू कैन से वन haben Sie स्ट्रेस, तो एक तरीके का तो इसका ये है जवाब, ich habe स्ट्रेस jeden Tag, हर दिन होता है मुझे तो। इस habe स्ट्रेस am Wochenende, वीकेंड पे होता है। ich habe स्ट्रेस morgens, सुबह सुबह होता है। ich habe स्ट्रेस 3 Uhr, मुझे 3 बजे स्ट्रेस होता है। क्यों? पापा आते हैं 3 बजे। मे बी ये तो एक हो गया टाइम एलिमेंट, बट वेन से जब जवाब देते हैं हम लोग, सो फिर आप बोलोगे ich habe स्ट्रेस, कोमा wenn ich kein Geld habe, जब मेरे पास पैसे, यहां पे एक सिचुएशन बताते हो आप। मुझे स्ट्रेस होता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते, मुझे स्ट्रेस होता है जब मैं अकेला होता हूं। सो हियर यू आर नॉट टेलिंग टाइम एलिमेंट, हियर यू आर टेलिंग ए सिचुएशन, राइट? सो इसका वन का जवाब एक तो टाइम एलिमेंट से दे सकते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, महीने के लास्ट वीक में मुझे स्ट्रेस होता है। क्यों? पैसे खत्म हो चुके होते हैं मेरे। सो मे बी, सो एक तरीका तो वो है कि आप टाइम एलिमेंट से जवाब दो। सेकेंड तरीका है यू टेल ए सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन कि आपको कब होता है। मेरे को स्ट्रेस होता है जब मेरे दोस्त मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे स्ट्रेस होता है। सो हियर यू विल से विद व्हेन, यहां पे आपको व्हेन से जब मेरे पास पैसे नहीं होते, मुझे स्ट्रेस होता है जब मैं अकेला होता हूं। सो हियर यू आर नॉट टेलिंग टाइम एलिमेंट, हियर यू आर टेलिंग ए सिचुएशन, राइट? सो इसका वन का जवाब एक तो टाइम एलिमेंट से दे सकते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, महीने के लास्ट वीक में मुझे स्ट्रेस होता है। क्यों?
पैसे खत्म हो चुके होते हैं मेरे। सो मे बी एक तरीका तो वो है कि आप टाइम एलिमेंट से जवाब दो। सेकेंड तरीका है यू टेल ए सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन कि आपको कब होता है। मेरे को स्ट्रेस होता है जब मेरे दोस्त मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे स्ट्रेस होता है। सो हियर यू विल से विद व्हेन, यहां पे आपको व्हेन से जवाब देना है। व्हेन ich kein Geld habe, first sentence will remain same, ich habe Stress. When ich allein bin, means when I am alone, ich habe Stress. When ich krank bin, when I am sick, मैं जब बीमार होता हूं तब। तो जब मैं बीमार होता हूं, जब मैं अकेला होता हूं, जब मेरे दोस्त फोन नहीं उठाते, जब घर वाले डांटते हैं तो स्ट्रेस होता है, जब मैं फेल हो जाता हूं या फिर एग्जाम के नाम से ही स्ट्रेस होता है। व्हेन ich Prüfung habe, so these are different conditions, situations. We all have stress in day to day life, थोड़ा बहुत होता ही है। So one haben Sie Stress, one by one you will answer. There may be n number of reasons. Ich habe Stress when ich, आपको पहला सेंटेंस नॉर्मल लिखना है, when से स्टार्ट नहीं करना। आपको फर्स्ट सेंटेंस यही बोलना है, ich habe Stress, हर किसी को यही सेंटेंस बोलना है, और when यहां तक। या बेटा where beginnt, या so Manshi, bitte schon, and then Raji. Sir, ich habe Stress, wenn ich habe viele Hausaufgaben. वर्ब तो लास्ट में ले जानी थी। रिपीट द सेंटेंस। ich habe Stress, Ich habe Stress, wenn ich when ich Hausaufgabe habe. Wenn ich Hausaufgabe habe. Okay, so habe will come at the end, right? Yes, sir. Because here, because of when, verb is coming at the end. This is the thing. Okay, Raji want to say something? Maybe? Ich habe Stress. सर मुझे अपनी वो बताना है कि किस कारण होता है मुझे स्ट्रेस। कब होता है, सिचुएशन बताती हैं। ओके सर। Ich habe Stress when ich सर जब मैं यात्रा कर रही होती हूँ, बस में बैठी होती हूँ, बोलिए। जर्नी, when ich reise, when ich reise. Okay, ich habe Stress when ich reise. Then I'll come to next person. Do, one has to stress. Ich habe Stress, wenn ich nicht zum Fitnessstudio gehe. When ich nicht zum Fitnessstudio gehe. फिटनेस स्टूडियो से पहले सुम आएगा, ऋषभ एंड देन सागर। वन हैज टू स्ट्रेस, वन haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn ich kann nicht Deutsch verstehen. Wenn ich nicht Deutsch verstehen kann, वर्ब भी तो लास्ट में ले जानी है। When ich also nicht या wenn ich Deutsch nicht verstehen kann, wenn ich Deutsch nicht verstehen kann, जो भी वर्ब कंजुगेट होने वाली है वही लास्ट में आएगी। तो मुडाल वर्ब के केस में मुडाल वर्ब भी लास्ट में आती है। Das ist eigentlich der Grund. सागर hat gerade gesagt, सागर नहीं बोला अभी सेंटेंस। Stress, ich habe Stress, wenn ich kochen habe. Wenn ich kochen muss, kochen habe नहीं, kochen muss, यही कह रहे हो आप कि जब मेरे को खाना बनाना पड़ता है। Yes sir. तो नॉर्मल सेंटेंस है ich muss kochen, ich muss kochen। सेकेंड पोजीशन पे मूस आ रहा है, कंजुगेट मूस को कर रहे हैं हम लोग। तो आप बोलोगे when ich, बैकग्राउंड नहीं सुनना चाहिए आपके घर में, क्या महाभारत चल रही है हमको नहीं सुनना चाहिए, उसको बंद रखो। when ich kochen muss, जब मुझे
कुक करना पड़ता है। नॉर्मल सेंटेंस है इश मूस कोखन, इश मूस कोखन, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस व्हेन इश कोखन मूस। फरजाना, वन हैज डू स्ट्रेस, डू से भी बोल सकते हैं, जी से भी बोल सकते हैं, या वन हैज टू डू स्ट्रेस। British on. Ich habe Stress, wenn ich alles Aufgabe einmal machen. Wenn ich Hausaufgabe mache. Okay, Pratyus. Ja, mache ich. Ja, wann haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn ich Freizeit habe. Wenn ich alles Freizeit habe. Aufgabe Okay. Ich habe Stress, wenn ich keine Freizeit habe. कई लोगों को फ्री टाइम से स्ट्रेस है, मेरे को इस बात का स्ट्रेस है कि टाइम नहीं मिलता। ओके, बट इट्स ओके, हो सकता है, सब डिफरेंट है हम लोग। Ich habe Stress, wenn ich keine Freizeit habe. If I have no free time, dann Sir? habe ich. Ja, bitte. क्या ये सही होगा? Ich habe Stress, wenn my Kinder nicht kommen. Ja, ich habe Stress, wenn Sir, meine Kinder rechtzeitig nicht kommen. Nicht kommen. ऐसे। जब बच्चे टाइम पे नहीं आते, सपोज स्कूल गए हुए हैं, उनको 12 बजे आ जाना चाहिए था, 1 बजे तक नहीं आए, तो स्ट्रेस तो हो जाएगा। Ich habe Stress, wenn meine Kinder rechtzeitig, timely, wenn meine Kinder rechtzeitig nicht kommen. Ja, Sir, kann ich Riddhi? ja, Riddhi, bitte schon. Ich habe Stress, wenn ich im Test keine guten Noten bekomme. Ja, wenn ich im Test keine guten Noten bekomme. Okay.